सिक्योरिटी लैप्स, अजीत अंजुम इंटेलिजेंस लैप्स, अकाउंटेबिलिटी लैप्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी लैप्स। पहलगाम अटैक। नमस्कार दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के आज 8 दिन। अजीत अंजुम कश्मीर के दौरे पर है। होना तो यह चाहिए था कि सिक्योरिटी लैब्स और इंटेलिजेंस लैब्स पर अकाउंटेबिलिटी तय होती, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय होती और देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे दो महानुभाव, खुद प्रधानमंत्री मोदी और दूसरे उनके नंबर 2 अमित शाह, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते या रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करते, अकाउंटेबिलिटी लेते या अकाउंटेबिलिटी तय करते। ये सब हुआ कैसे? विधानसभा में ये कैसे मुमकिन हुआ कि आतंकी सरहद पार से आए? ये कैसे मुमकिन हुआ कि जहां 2000 सैलानी थे उस जगह पर जाकर उन्होंने फायरिंग में कोई सुरक्षा की तैनाती नहीं थी? लेकिन आपने सुना कि शीर्ष पर बैठे सत्ताधीशों ने कोई जिम्मेदारी ली? क्या आपने अमित शाह की जुबान से ऐसा सुना कि ये किसकी जिम्मेदारी थी? गृह मंत्री हैं वो, सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी उनकी। जम्मू कश्मीर यूटी है, यूटी में पुलिस और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जिम्मेदारी ली। कल जब मैं देर रात को पहलगाम में लौटकर अपने होटल में आया तो उमर अब्दुल्ला का बयान सुना मैंने। एक मुख्यमंत्री का बयान, जिस मुख्यमंत्री के जिम्मे, जिनकी सरकार के जिम्मे राज्य की सुरक्षा बल, मतलब सुरक्षा बल जिनके जिम्मे नहीं है, पुलिस जिनके जिम्मे नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर जिनके जिम्मे नहीं है, वो मुख्यमंत्री सदन में, विधानसभा में भरी आवाज में जिम्मेदारी ले रहा था, भावुक हो रहा था और अपने बयान से देश को संबोधित करते हुए कह रहा था कि वो बहुत दुखी है, बहुत मर्माहत है और देश से माफी मांग रहा था। वो मुख्यमंत्री जिसके जिम्मे राज्य की पुलिस नहीं है, जिसके जिम्मे वो जो सैलानी गए थे बैसरन में, जहां मैं हूं पहलगाम में, यहां से कुछ किलोमीटर दूर, उन सैलानियों की हिफाजत की जिम्मेदारी जिस सरकार की नहीं, लेकिन जिनकी थी, जो दिल्ली में बैठे, क्या उन्होंने अब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी नहीं समझा? तो क्यों? चैनलों पर आप तमाम तरह की खबरें देख रहे होंगे कि भारतीय सेना की कहां तैनाती हो रही है, पाकिस्तानी सेना की कहां तैनाती हो रही है, किधर से एयरफोर्स की क्या तैयारी हो रही है, उधर से क्या तैयारी हो रही है, भारतीय सुरक्षा बल कहां कहां आतंकियों की तलाश कर रहे हैं, कई आतंकी अड्डे को, ठिकाने को उड़ाया जा रहा है। उन 4 या 5 आतंकियों की तलाश में कश्मीर में कई जिलों में चप्पे चप्पे में सुरक्षा बल लगातार छापे मार रही है। ये सब तस्वीरें देख रहे हैं और इन सब के बाद ये खबरें कि दोनों मुल्कों में तनाव की कैसी स्थिति है, ये भी आप देख रहे होंगे कि पाकिस्तान की तरफ धमकी दे रहा है और भारत सरकार की तरफ से मुकम्मल तैयारी होगी, जो होनी चाहिए। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल तो ये है, जो सवाल अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, जो सवाल सिक्योरिटी लैब्स और इंटेलिजेंस लैब्स का है। क्या आपने ये सवाल पूछते हुए, उठाते हुए किसी चैनल के किसी एडिटर को देखा है बीते 8 दिनों में? 8 दिन हो गए और आप अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। आप देश चला रहे हैं, सरकार आपकी, जिम्मेदारी किसकी? एक मुख्यमंत्री जब कहता है विधानसभा में कि मुझे पता नहीं था, मैं कैसे माफी मांगू, कि मृतकों के परिवार से कैसे माफी मांगू, मेजबान होने के नाते यह मेरा कर्तव्य था कि मैं सुनिश्चित करूं कि पर्यटक सुरक्षित रहें, मैं ऐसा कर नहीं सका, मेरे पास माफी मांगने के लिए शब्द नहीं है। ये उमर अब्दुल्ला का है। वो उमर अब्दुल्ला, जैसा कि मैंने कहा, जिनके अधीन राज्य की पुलिस तक नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, पुलिस तक नहीं है, इसे बार बार देखा और सुना जाना चाहिए, और इस नजरिए से भी सुना और देखा जाना चाहिए कि जिस तरह की बात उमर अब्दुल्ला विधानसभा में कह रहे हैं, क्या उस तरह की बात और वैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, उस तरह से अकाउंटेबिलिटी लेते हुए, उस तरह से माफी मांगते हुए प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को देश के सामने नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना क्या चाहिए। गृह मंत्री को आकर कहना नहीं चाहिए कि क्यों हुई चूक, या वैसे ही मान लेना चाहिए जैसे 4 दिन पहले हुई ऑल पार्टी मीटिंग में झूठ बोला गया, सांसदों के सामने, विपक्षी दल के नेताओं के सामने कहा गया कि चूक तो हुई, लेकिन चूक इसलिए हुई कि लोकल ऑपरेटर्स ने सुरक्षा बलों को, पुलिस को सूचना नहीं दी और बैसरन घाटी खोल दिया, जो पता चला सीधे सीधे झूठ था, क्योंकि बैसरन घाटी पहले से खुली थी, सालों भर खुली रहती है, चंद महीनों को छोड़कर बर्फबारी के दिनों में, और उसका 3 साल का ठेका दिया हुआ है। अपने आप को बचा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जिस ठेकेदार को जिम्मेदारी है वो सालों भर खुला रखता है और लोग जाते हैं,
3 साल का ठेका है, लेकिन वहां झूठ बोला गया। सरकार अपने नाम उस झूठ के बाद जब झूठ छुपाने की कोशिश का फैक्ट चेक हो गया, उसके बाद से सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। उमर ने जो कहा, मैं चाहता हूं उसके हिस्से सुनिए, लेकिन उसके पहले अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात बार बार, 1000 बार होनी चाहिए, पूछी जानी चाहिए, पूछा जाना चाहिए। कश्मीर में जहां भी जा रहा हूं, यहां की जनता, यहां की आवाम भी कह रही है, ये हुआ क्यों, कैसे हुआ। अब आपको जो करना है, उनको आतंकियों को जहां तलाशना है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं भी दोजख तक तलाशिए, हुआ क्यों। कल मैं देख रहा हूं, चूंकि मैं पहलगाम में हूं, बहुत खबरें देर तक दिन भर घूमता हूं, नहीं देख पाता हूं। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है स्पीकर प्रधानमंत्री मोदी को कल, और ऑल पार्टी, माफ करिए, संसद के दोनों सदनों का विशेष सत्र जल्द बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि इस महत्वपूर्ण समय में भारत को दिखाना चाहिए कि हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। ऐसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए, देश के सामने सारी बात आए। उसी तरह से मनोज झा, जो आरजेडी सांसद हैं, उन्होंने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री मोदी को कि राष्ट्रीय एकता और नागरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौतियों से निपटने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। विपक्षी सांसद सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि पार्लियामेंट का सत्र बुलाइए, दोनों सदनों का, संसद में बहस हो, सवाल पूछें विपक्षी सांसद और सरकार अपना जवाब दे, लाइव कवरेज हो, लाइव टेलीकास्ट हो, जैसे होता है सदन की कार्यवाही का। पूरा देश देखो तो सही, क्या सवाल विपक्ष उठाता है, क्या सवाल सरकार की तरफ से आता है। ये आना तो चाहिए, क्योंकि आप ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं जिसमें कोई कैमरा नहीं है, जिसमें कोई बयान, किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, आप गलत बयानी करते हैं, एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, उसमें बताते हैं 2014 से पहले क्या था, 14 के बाद क्या था, सब कुछ वो बताते हुए और एक झूठ बोल देते हैं कि चूक तो हुई। बहुत मुश्किल से मानते हैं चूक की बात, क्योंकि सारे सांसदों ने सवाल उठाया, लेकिन आप टोपी ट्रांसफर करते हैं कि लोकल ऑपरेटर्स ने, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने खोल दिया और सरकार को पता नहीं चला, सुरक्षा बलों को पता नहीं चला। अब मैं बैसरन के पास, जो आसपास में सब यहाँ बता रहे हैं 7 किलोमीटर तक तो कोई पुलिस सिक्योरिटी का इंतजाम ही नहीं था, और वहां जाने में 1 घंटे पैदल लगता है, 7 किलोमीटर 6 किलोमीटर ऊंची चढ़ाई। वही हुआ, उस 40 मिनट तक फायरिंग के बाद 50 मिनट तक कोई पुलिस वाला पहुंच नहीं पाया, कोई सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पहुंच नहीं, 1 घंटे बाद लोग। यही तो सवाल है। इस सवाल का जवाब संसद में दिया जाना चाहिए। इस सवाल का जवाब अमित शाह सामने आकर दे तो सही, जैसे उमर अब्दुल्ला ने दिया। और क्यों नहीं ये सवाल पूछा जाना चाहिए, उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, मैं चाहता हूं उसके कुछ हिस्से सुनिए।